हम लोग गरीब ड्राइवर भाई जो आज ओला उबर से परेशान होकर के अपने बाल बच्चों के खातिर सड़क पे मारे मारे फिर रहे हैं। हम लोग को ओला उबर से किराया नहीं मिल पा रहा है। सिटी टैक्सी तो चला दिए मगर उसका सही किराया हमको नहीं मिल रहा है। 7 रुपये, 8 रुपये, 6.5 रुपये पर किलोमीटर हमको किराया मिलता है। इतना महंगा सीएनजी है। आप एवरेज लगा करके देखिए, या गर्मी में या दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली के सड़कों पर आप एवरेज लगा करके देखिए कि एक गाड़ी का एवरेज क्या होगा। जब ये सीएनजी आई थी तो इन्हीं सरकारों ने, खैर ये सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, 19 रुपये इन्होंने कहा था कि सीएनजी हमारे लिए बेकार है, आप सीएनजी की गाड़ियाँ निकाली। तो आज ऐसा क्या हो गया भाई, 72, 75, 85, हरियाणा में 90, ऐसी कौन सी आग लग गई सीएनजी में? क्या शॉर्ट पड़ गई क्या कहीं से, या ये भी यूक्रेन से आ रही है? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मनीष कुमार तिवारी। मैं यहाँ पे अपने पूरा ड्राइवर भाइयों के साथ धरना प्रदर्शन करने के लिए आया हूँ। अपने राज्य सरकार केजरीवाल जी जो यहाँ दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री हैं पूरे देश के, और दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं गहलोत जी, और भी जितने परिवहन से जुड़े हुए जो नेता हैं, महानेता हैं, अभिनेता हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि हम लोग गरीब भाई, हम लोग गरीब ड्राइवर भाई जो आज ओला उबर से परेशान होकर के अपने बाल बच्चों के खातिर सड़क पे मारे मारे फिर रहे हैं। हम लोग को ओला उबर से किराया नहीं मिल पा रहा है। सिटी टैक्सी तो चला दिए मगर उसका सही किराया हमको नहीं मिल रहा है। 7 रुपये, 8 रुपये, 6.5 रुपये पर किलोमीटर हमको किराया मिलता है। इतना महंगा सीएनजी है। आप एवरेज लगा करके देखिए, या गर्मी में या दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली के सड़कों पर आप एवरेज लगा करके देखिए कि एक गाड़ी का एवरेज क्या होगा और कितने किलोमीटर रुपया उस पर बैठता है। आज 72-73 रुपया सीएनजी हो गया। उसके बाद जो है आप जो है इंश्योरेंस होना अनिवार्य है, फिटनेस होना अनिवार्य है, टैक्स होना अनिवार्य है, पोल्यूशन अनिवार्य है। अब गलती करेंगे तो फिर चालान होना भी अनिवार्य है। मैं किसी भी चीज़ से हमको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात का है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हम लोग का भी रेट बढ़ना चाहिए। अगर जो आप ओला उबर वाले को यहाँ आप लाइसेंस दिए हैं, पहली बार तो है आपने जो है सिटी टैक्सी वाले को तो आपने ये नहीं बोला था कि ओला उबर वाला यहाँ उसको जो है चलाने का अनुमति देंगे, मगर वो चलवा रहा है। लोग उससे जुड़ गए, लोग ऐपों से जुड़ गए, तो जो है उसका आप जो है ड्राइवर भाइयों को बेनिफिट दीजिए। कम से कम 20 से 25 रुपये पर किलोमीटर कम से कम मजदूरी इसका मेहनताना मिलना चाहिए। 7-8 रुपये में हमारा क्या गुजरता है आप बताइए। हाँ जी, किस वजह से आ रही है? एक तो महंगाई सीएनजी का बढ़ गया है, ठीक है। दूसरा जो है आज के 10 साल पहले जब ओला उबर स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो है सर्ज चलता था, उस समय जो है आपको जो है ज्यादा पैसे मिलता था। अब आज सब कुछ घटा करके 30 किलोमीटर जाते हैं तो कितना मिलता है? 250 रुपया, 225 रुपया। तो एवरेज जोड़ करके देखिए 6-7 प्राइवेट कंपनी है, मगर नियम किसके अनुसार चलती है? सरकार के अनुसार ही तो चलती है। ये अपने मन से चला रही है, ये अपने मन से चला रही है। उनके पास क्या है? सुनिए, मनमानी चला रही है। मेरी बात सुनिए, सरकार को सब कुछ पता भाई ना उतना बता पाए। आपका सवाल था कि ये प्राइवेट है। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार इनको लाइसेंस देके लाइसेंस देने की तैयारी कर रही है बहुत पैसा लेके। मेरू और मेगा का किराया फिक्स है और वो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, और ये ओला और उबर जैसी ये रजिस्टर्ड नहीं है। अगर सरकार इनको लाइसेंस दे सकती है तो क्या इनका किराया निर्धारित नहीं कर सकती अपने प्लेटफॉर्म पे? जो सरकारी किराया है इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी का भी 22 रुपये और 25 रुपये किराया है कम से कम। आज के टाइम ये कठुआ कमेटी की रिपोर्ट है और ये बहुत सरकारी रिपोर्ट है कि अगर 25 रुपये या 22 रुपये ड्राइवर को ना मिले तो उसका गुजारा नहीं है, वो अपनी गाड़ी के खर्चे नहीं निकाल सकता।
अगर महंगा हो जाएगा तो फिर पब्लिक सेक्टर के जो ट्रांसपोर्ट नहीं। है उसको कैसे लाभ? देखिए सर, मैं बताता हूँ, पब्लिक सेक्टर जिसकी जितनी जेब में पैसा उतनी ही वो सवारी वो अपना वाहन लेता है। आज दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी हैं, सुनने में ये भी आया कि बुजुर्गों के लिए भी कर देंगे। ऑटो चलते हैं, जिसकी सपोज कीजिए मेरी 100 रुपये की खर्च करने की औकात है तो मैं ऑटो में चला जाऊंगा। इससे पहले भी एयर कंडीशन टैक्सियाँ चलती थी, लोग वही लेते थे जिनको ज़रूरत थी। आज सर मेरी बात सुनिएगा, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के लिए कैबें बुक हो रही हैं। 5 किलोमीटर से ड्राइवर लेने आया, 2 किलोमीटर का ड्रॉप किया, बिल बना 46 रुपये का। ड्राइवर को मिले काट पीट के 27, 28, 26 रुपये। ये तो बैटरी रिक्शे से भी डाउन हो गया। ये कैब एग्रीगेटर कंपनियां, ओला उबर जैसी, मेरा कहना ये है कि कंपनियां हैं कि अब ये लाला बनिए की वो दुकान हो गई है कि सीएनजी की बड़ी कीमतें हैं। समस्या सीएनजी की बड़ी कीमतें भी हैं और हमारा किराया, इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी का किराया या अभी तक 9 साल से कोई किराया नहीं बढ़ा है, जो अब बढ़ना चाहिए। और सीएनजी के दाम अगर बढ़ते हैं तो उसी हिसाब से किराया भी रेगुलेट होना चाहिए, ताकि हमें हर बार हड़तालें या चक्का जाम या आंदोलन या प्रदर्शन ना करने पड़े। हमारा ये कहना है। परेशान ना हो। और हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता परेशान हो। हम हमारा भी रोजी रोजगार आज हम खो के बैठे हैं। आपका प्रदर्शन केंद्र सरकार के, देखिए फिलहाल हमारा प्रदर्शन ये दोनों सरकारों में, जो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना काम कार्य करे, जो राज्य सरकारें हैं वो अपना कार्य करें। राज्य सरकार का क्या इंटरफेयर? क्यों राज्य सरकार का भी तो इंटरफेयर है। 2017 सिटी स्कीम किसने रोक के रखी हुई है? माननीय कैलाश गहलोत जी ने रोक के रखी हुई है। क्यों रोक के रखी है भाई? आप शराब पे एक फ्री दे रहे हैं तो सीएनजी पे सब्सिडी दे दीजिए या उसको रेट कम कर दीजिए। मत ये क्यों इतनी महंगी गई? क्या आज आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है? हम तो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, पर जो आम नागरिक है, आज पर कितने ही लोगों से हम मिलते हैं जो हमारे रोज के घरों में जाने वाले हैं, वो कहते पहले 300-350 में सीएनजी भर जाती थी, आज 650-700 रुपये में भर रही है। तो जेब पे तो दिल्ली की जनता के भी डाका पड़ गया। तो इसके बारे में कोई रास्ता नहीं है। निर्धारित जो है वो केंद्र सरकार ही सर जब ये सरकार आई थी तो केजरीवाल साहब ने 15 रुपये एकदम घटा दिए थे। तो उस वक्त वो 15 रुपये घटाने का रास्ता कहाँ से आया था? तो क्या वो रास्ता आज नहीं बनता? सरकार चाहेगी तो सब कुछ कर सकती है, मगर करना नहीं चाहती तो जनता की जेब काटनी है। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें हमें होती हैं क्योंकि हम पब्लिक सेवा दे रहे हैं। आज हम 1000 रुपये पैदा करते हैं, 700 रुपये सीएनजी में दे देते हैं। 300 रुपये में हम नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? 300 में क्या करेगा? अपने घर क्या ले जाए? गाड़ी की किस्त क्या दे? हंसने वाली बात है भाई साहब, मजाक जो सही है। क्या ले जाए अपने घर? हम क्या ले जाए 300 रुपये में? सरकार को नहीं दिखा है। बीते 9 सालों में एक बार भी किराया नहीं बढ़ाया गया, और जो किराया हमें मिलता है वो ये कंपनियां अपने सरचार्ज की वजह से, अपने कमीशन की वजह से, आज हम 300 रुपये की ड्यूटी करते हैं, ड्राइवर को क्या मिलता है? सिर्फ 150 रुपये। और उस 150 में आप देख सकते हैं बीते 4 महीने में 37 रुपये सीएनजी बढ़ गई है। आप ये देखिए ना कैसे गुजर बसर होगा। और जब आज से 22 साल पहले ये सीएनजी आई थी, मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत पुराना 16 साल की उम्र से मैं दिल्ली में ऑटो चला रहा हूँ, जब मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था। अब टैक्सी चला, मेरी उम्र 47 साल है आज, ठीक है जी। जब ये सीएनजी आई थी तो इन्हीं सरकारों ने, खैर ये सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, 19 रुपये इन्होंने कहा था कि सीएनजी हमारे लिए बेकार है, आप सीएनजी की गाड़ियाँ निकाली। तो आज ऐसा क्या हो गया भाई? 72, 75, 85, हरियाणा में 90, ऐसी कौन सी आग लग गई सीएनजी में? क्या शॉर्ट पड़ गई क्या कहीं से? या ये भी यूक्रेन से आ रही है? इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों ने आपको लग रहा है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक समस्या है बड़ी? बिल्कुल मनमानी करती है भाई। प्राइवेट कर दोगे तो आदमी अपनी मनमानी करेगा ना, सरकार के दायरे से तो बाहर हो गया ना वो, उसकी मर्जी है। आज ये पानी की बोतल है, मैं 10 रुपए की ली है, अब ये किसी और के हाथ में दे दो तो ये 20 की भी बेचेगा, 25 की भी। अब मुझे प्यास लगी है तो मैं तो भाई मजबूरी में लूंगा। इन समस्याओं का तो समाधान केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार, दोनों मिल गए भाई। हम राज्य सरकार जब
आपने देखा होगा राज्य सरकार को भी तो पैसा केंद्र सरकार देता है। बिल्कुल नहीं, देता राज्य है, सरकार वेट कम कर सकती है अपनी तरफ से। कम कर सकती है अगर स्टेट। वो उसके पास नहीं है पैसा कैसे कर देगी? नहीं कैसे पैसा अरे नहीं है, अभी सर, देखो ना, अभी देखो अभी पैसा- अभी जो दारू के जो दारू एक के साथ एक दे दिया। सर 50,000 करोड़ दिल्ली सरकार ने सिर्फ प्रचार तंत्र के लिए साइड में रख लिया। नहीं, हम किसी को नहीं कह रहे, हम तो केंद्र सरकार हम किसी सरकार के समर्थक नहीं हैं, हम मजदूर आदमी हैं जो हमें रोटी रोजी कपड़ा हमारे बच्चों का भविष्य देगा, हम उस सरकार के साथ हैं। आज स्कूल खुल चुके हैं, आज हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को नई किताबें, मैंने खुद नहीं दिलवा पाई, पुरानी किताबें दिलवाई हैं दरियागंज से। मेरी लड़की पढ़ती है 11वीं में, मेरा बेटा पढ़ता है 12वीं में। आज मैं नई ड्रेस नहीं दिलवा पाया, 6 महीने से मैंने फीस नहीं भरी है, स्कूल से नोटिस आ रहे हैं, कहाँ से भर दूँ? फिर तो इनकम ही नहीं हो रही, मैं बच्चे नहीं पाल पा रहा तो एक्स्ट्रा खर्चे मैं कहाँ से अफोर्ड कर लूँ? तो ये बातें सरकारों को सोचनी चाहिए कि जब एक तो तरफ आप बात करते हैं कि हमने उच्च शिक्षा स्कूल बना दिए, हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, उन स्कूलों में जाने के लिए भाई कपड़ा भी तो पहनाए बच्चों को, किताबें भी तो दें। कहाँ से दें? हम नई किताब नहीं खरीद पा रहे, पुरानी किताबें खरीद के दे रहे हैं क्योंकि हमारी उतनी आमदनी नहीं हो रही, हमारी गाड़ी किस्तें नहीं जाती, बहुत समस्या है सर। सुनोगे तो सुबह हो जाएगी। भी महंगे हो गाड़ियों के। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।